बच्चों आज हम आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। आप सभी बच्चे देखें अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या है? सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब designed to be used on 220 volt electric supply line are rated 10 watt 10 watt लिखा हुआ इनके ऊपर। How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर वो कैलकुलेट करेंगे हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। ठीक है, ये इक्वल टू होता है कितने, V की वैल्यू कितनी है 220। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जिसमें, क्योंकि क्वेश्चन में पावर दी हुई है तो ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें पावर हो। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, कितना V की वैल्यू क्वेश्चन में 220, इसका स्क्वायर, P कितनी दी हुई है 10। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 220 इसको 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है, और नीचे 10। ये एक जीरो कट जाएगी यहाँ से। कितना, जब 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 484। एक जीरो थी, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की, ओम जिसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। R is equal to 220 अपॉन 5। करंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो ये कितना हो गया, इक्वल टू, ये इक्वल टू हो जाएगा 44। ठीक है, 44 ओम। अब यहाँ पर ये पूछा है नंबर ऑफ बल्ब्स। लेट n be the number of bulbs, then कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका? R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन n। ये स्मॉल r वो है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, स्मॉल r अपॉन n। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, दोनों की वैल्यू है हमारे पास 4840 स्मॉल r की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 44। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बेटे इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये क्वांटिटी आएगी आपकी 110। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप अपनी बुक में। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस सेल्स A एंड B ईच ऑफ 24 ओम। दोनों सेल्स का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम, एक का 24 दूसरी का। विच मे बी यूज सेपरेटली। ठीक है, इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट्स इन द
व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस। अब देखो इसमें यहाँ दिया गया है V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट और R रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल देखो दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस सेम है, इसको हम लेते हैं स्मॉल r। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 24 ओम। ठीक है, अब इसमें 3 कंडीशन में पूछा है। पहली कंडीशन कंसीडर करते हैं, व्हेन ईच ऑफ द कॉइल ए एंड बी आर कनेक्टेड सेपरेटली। व्हेन ईच कॉइल कनेक्टेड सेपरेटली। ठीक है, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू कितनी होगी। देखो हर एक कॉइल का जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है 24 ओम, तो दोनों में सेम करंट की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी। I इक्वल टू वी अपॉन स्मॉल r। V की वैल्यू 220 वोल्ट दी हुई है और R की वैल्यू भी दी हुई है 24। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है ये। जब इसको हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9.2 करंट है, इसके लिए लिख देंगे एम्पियर। ठीक है, 9.2 एम्पियर। दूसरी कंडीशन, व्हेन कॉइल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज। कॉइल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे उस समय इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48 ओम। ठीक है, इस कंडीशन में करंट क्या होगा, यहाँ पर करंट को लिख लेते हैं आई एस, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम करंट निकाल रहे हैं, इसको लिख लेते हैं आई एस। ठीक है, वी अपॉन जो रेजिस्टेंस आता है सीरीज कौन सा आर एस। वी की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 220 वोल्ट 220 वोल्ट और आर एस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 48 ओम। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी 4.6 एम्पियर। ये जब इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया। थर्ड कंडीशन में, when coils A and B are connected in parallel, when coils are connected in parallel, coils are connected in parallel, ठीक है। इस कंडीशन में जो है रेजिस्टेंस, दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस सेम है ना, तो यहाँ पर सिंपली है ऐसी कंडीशन में जब सेम रेजिस्टेंस हो दोनों कॉइल का और उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं हम, तो रेजिस्टेंस आधा रह जाता है। ठीक है, तो आर पी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन 2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, करंट अब निकालेंगे। करंट इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको लिखेंगे आई पी इज इक्वल टू वी अपॉन आर पी। वी कितना दिया 220 वोल्ट, आर पी अपॉन 12। सिंपल है, ये वैल्यू आएगी 18.3 एम्पियर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है, पहला है क्या है, इस
ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। दूसरा कॉम्बिनेशन है ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। ठीक है, अब इसमें पहले केस में कंसीडर करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 6 वोल्ट, पहले क्वेश्चन में 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज, बैटरी इज इन सीरीज विद 1 ohm, in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, 2 ohm resistor। करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, करंट देखो इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जुड़ जाता है, तो जुड़ के 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो कितना हो जाएगा 3 ohm। तो ये और बैटरी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, तो अकॉर्डिंग रिलेशन कौन सा, I इक्वल टू वी अपॉन आर, आई की वैल्यू निकालेंगे। V कितना दिया हुआ है इसमें 6 ohm, और करंट ये किस में जुड़े हैं, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ohm प्लस 2 ohm, कितना हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, दूसरे केस में दिया हुआ है, अब देखो इसमें अभी हमें पावर निकालनी है, पावर पूछी थी ना इसमें, पावर इन 2 ohm रेजिस्टर, 2 ohm रेजिस्टर, इसके लिए P इक्वल टू I स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2 एम्पियर स्क्वायर, आर की वैल्यू वहीं 2 ohm वाले में पूछा है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2 ohm ही रखेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, पावर की यूनिट क्या होती है वाट, इज इक्वल टू 8 वाट। ठीक है, दूसरे केस में पूछा है, सेकंड केस कंसिडर करते हैं, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स, 4 वोल्ट बैटरी पैरेलल इन 12 ohm एंड 2 वोल्ट रजिस्टर। तो यहाँ पर ये पावर इसको P1 लिख देते हैं, दूसरे केस में पावर P2, P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर यहाँ पर बैटरी की वी की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन आर कितना पूछा है 2, आर पूछा है 2 ohm में, वो 2 ohm में ही पूछा है ना ये, तो आर की वैल्यू लिखेंगे 2, 4 4 जा 16 अपॉन 2, कितनी वैल्यू आएगी 8 इज इक्वल टू 8 वाट। ठीक है, अब इसमें कहा है पावर को कंपेयर करना, तो कंपेयर कैसे करेंगे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू P1 कितनी आई थी 8, और ये भी कितनी आई 8, तो इक्वल टू इनकी रेशो आएगी 1। ठीक है, यही आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, 2 lamps, one rated 100 watt at 200 watt and 220 volt, and the other 60 watt and 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक है, देखो पहले हम इनका लैंप का रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो जहाँ पर इसमें रेटेड वाले क्वेश्चन में लिखा होता है ना, जहाँ पर जिसके पीछे लिखा हुआ है W, तो वो तो समझो क्या है पावर, और जहाँ पर जिसके पीछे लिखा हुआ है वोल्ट, वो समझो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो
रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लैंप, इसको लिखेंगे R1 कितना, इसको कैसे निकालें, V² अपॉन P, क्योंकि पावर दी हुई है क्वेश्चन में, रेटिंग दी हुई है ना, तो 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी दी हुई है 100, ठीक है। जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है, और 100, ठीक है। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 484 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड लैंप R2, ठीक है, इसको भी V² अपॉन P, यहाँ पर P उसी की वैल्यू लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है दूसरे की, V की वैल्यू तो सेम है दोनों के लिए, P की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, 0 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। जब इसको हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो ये फाइनल कैलकुलेशन आएगी 806.7 ओम, ठीक है। अब इसमें है कि दोनों लैंप कैसे हैं, पैरेलल में, लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये बन जाएगा यहाँ पर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, R2 प्लस R1 और नीचे R1 इंटू R2, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 484 प्लस 806.7 और नीचे 484 इंटू 806.7, ठीक है। देखो आरपी की ये हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, 1/RP की, ये निकाली थी हमने वैल्यू 1/RP की। तो जब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आरपी की, जब हम आरपी की वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी क्वांटिटी, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 1 मिनट अलग से कर देता हूँ मैं, आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा 484 इंटू 0.7 अपॉन 484 प्लस 806 इंटू 7, ठीक है। जब हम इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को ऐड करना है। जब ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये क्वांटिटी आएगी 442.8, सिंपली ऐड कर लेंगे नीचे वाले को, ये क्वांटिटी आ जाएगी 1290.7, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वांटिटी को, तो ये क्वांटिटी आएगी 302.6 ओम, 302.6 ओम। करंट निकालेंगे,
आई इक्वल टू वी अपॉन आर पी, जो हमने आर पी अभी कैलकुलेट किया। 220 अपॉन आर पी की वैल्यू करें 302.6 इज इक्वल टू 0.73 एम्पियर। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए आपके, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।